यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि भाई किस भाषा को कब रिकॉग्नाइज किया गया, हिंदी के लिए कब भारत में कोई इंस्टीट्यूट दिया है, बहुत अच्छा जो है डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मैं रिकवर नहीं जाएंगे, इसका नया संस्करण भी आया हुआ है 2025-26 में। तो सारी चीजें स्पेशली सिलेबस से आपका इंग्लिश का यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इससे बाहर तो ये आप इससे कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आप जीके का जो पार्ट पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। एग्जाम में आती है फिजिक्स जो आती है, केमिस्ट्री जो आती है, हिंद, वंदे मातरम। तो ऑलरेडी आप सभी को पता लग गया होगा कि हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे ऑफिशियली जो है सी सेट के सिलेबस को। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपके सिलेक्शन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी सेट। ठीक है, जितने भी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आप उनसे कभी भी पूछ लेना, उनका सिलेक्शन आपका सी सेट के दम पर ही होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स पढ़ते भी है, अच्छे से डिटेल में भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं सी सेट में। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ब्रीफली। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको, आई नो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो चलते हैं सारे सिलेबस को जो है एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं। और अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे जुड़ जाना। ये जो आपका सिलेबस का पीडीएफ है मैं वहां पे सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। ऑलरेडी मैंने सी सेट के जो पेपर है प्रीवियस हुए हैं उनका बंडल वहां पे डाला हुआ, देखा होगा आपने। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 250-300 पेज की वो पीडीएफ है, उसमें सारे क्वेश्चंस मेंशन है जो अभी 2026 में जो लेटेस्ट अभी पेपर हुआ उससे जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फटाफट यहाँ पे जाकर जुड़ जाना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। देखो टेलीग्राम पे आप सर्च भी करोगे एग्री जर्नी तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पे हिंदी के सिलेबस की। और यहाँ पे जो चीजें हैं आपको पता है 14 से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करना है मैं पहले बता दूं, वो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, राजभाषा हिंदी के संवैधानिक जो है प्रावधान, यहां से आजकल क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है वो। आप अभी 2026 का पेपर भी उठा के देख लेना, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि भाई किस भाषा को कब रिकॉग्नाइज किया गया, हिंदी के लिए कब भारत में कोई इंस्टीट्यूट ओपन हुआ, ये बहुत सारी चीजें आजकल पूछ रहा है, तो इन पे आपको ध्यान दे लेना है। संज्ञा तो इंपॉर्टेंट है ही, सर्वनाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ बोली, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, उपभाषा, विभाषा, इनकी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा देख लेनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपको खुद समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रचनाकार लेखक के पूछ लेगा आपसे, सुमित्रा कुमारी चौहान या कोई भी आपको मुंशी प्रेमचंद, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले। केशव प्रसाद के बारे में चीजें दे देगा कि भाई इनका कौन सा उपन्यास है, इनका कौन सा साहित्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट रचनाकार है उनके बारे में आपको देख लेना है। देन आप कुछ वर्ण शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ण शब्द। ठीक है, इसके बाद संधि समाज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, इस पे लगा लो आप यहाँ पे 3 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका उपशय प्रत्यय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, क्वेश्चंस आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा, आईएमपी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे विलोम शब्द से क्वेश्चंस आते हैं, समुच्चय शब्द हो गया, भिन्नार्थी शब्द हो गए, एक नार्थी, शुद्ध वर्तनी, जो वाक्यांश वाले शब्द होते हैं वो भी यहां से आते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मुहावरे, लोकोक्तियां, वेरी वेरी आईएमपी, यहां पे भी लगा लो, क्योंकि वो 15 क्वेश्चंस डालता है ना, तो वो चीजें पिक करता है जो हिंदी में ज्यादातर चल रही होती है। डीप डालेगा तो एक आध क्वेश्चन डालता है, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वही क्वेश्चन डालता है जो टॉपिक करंट में चल रहे होते हैं, सिनेरियो। ठीक है, तो रस, छंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलंकार, लिंगवाचक कारक, ये चीजें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों को लिख लेना, या आप सर्च करके आपको क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। अच्छा, एक मैम का नाम बताता हूँ, हिंदी की क्लासेस अगर देखनी हो तो वो कौन सी मैम है, वो है आपकी यहाँ पे निधि। ठीक है, आपको डाल देना है, आपको मिल जाएगी गूगल पर, इसका यूट्यूब पर मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। निधि मैम हिंदी क्लासेस आपको डालना है, हिंदी क्लासेस, आपको उनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत अच्छा जो है डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार उनकी क्लासेस जरूर देख लेनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार जरूर चेकआउट करके देखना। नेक्स्ट आप देखोगे कंप्यूटर का मैं सिलेबस की बात करूं, आपको पता है ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस आप पेपर उठा के देखना। व्यापम पूछ रहा है एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल हो गया। ठीक है, पावर पॉइंट वगैरह, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का इतिहास देख लेना है, कौन सा कंप्यूटर, क्या कैसी चीजें पूछी हुई हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपको देख लेना है। जनरेशन अगर देखना हो तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, आईएमपी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
कंप्यूटर हार्डवेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट एंड आउटपुट ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, डबल स्टार लगाओ उस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कंप्यूटर की मेमोरी, आईएमपी, रैम, रोम, ये सारी चीजें आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी की सारी जो चीजें बता रहा हूँ, हाईलाइटर जिन पे लगा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ठीक है, एमएस ऑफिस आप देखोगे तो जिसमें आप एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। एमएस एक्सेल के इतने सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, इनकी शॉर्ट की से रिलेटेड, कि कौन सी शॉर्ट की से क्या होता है, टॉगल की क्या होता है, कौन सी की क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। एक बार जाके जरूर चेकआउट करके देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एमएस ऑफिस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा भैया मुझे कंप्यूटर समझ में नहीं आता, तो कोई बुक होगी? बिल्कुल एक बुक है। आप तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये सबसे बेस्ट बुक है और इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले, आपको ये ले लेनी है, परीक्षा मंथन करके एक बुक आएगी, ऑफिशियली बुक ही लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती है जो आपकी डुप्लीकेट भी चलती है मार्केट में। तो इसकी मैं लिंक आपको ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये आप ले सकते हो, परीक्षा मंथन, ये अच्छी बुक है आपकी कंप्यूटर के लिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसका नया संस्करण भी आया हुआ है 2025-26 में, तो सारी चीजें इसमें ऐड है, तो आप ये बुक जो है ले सकते हो, कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूं आपके इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की अगर बात करूं, देखो तो इंग्लिश आपको ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, आप चले जाओगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इंग्लिश में आपका ऑफिशियली सिलेबस की बात करूं तो नाउन, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शन हो गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वॉइस, नरेशन हो गया, आर्टिकल्स, आईएमपी, ठीक है, टेंस, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वर्ब जो है, अरेंजमेंट। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे तो वोकैबुलरी सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देखोगे तो जिसमें एंटोनिम और सिनोनिम्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 15 क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और आपको पता है कि जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी आपकी चीजों को सही करने के लिए देता है, वोकैब, नरेशन वगैरह, ये चीजें सब आपकी जो है कि गलत वर्ड दे देगा तो उसको सही करना है। नेक्स्ट आपसे कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि इस वर्ड को यहाँ पे फिल करो, वो वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको सिंपल सा नोट्स अपने खुद के बनाने पड़ेंगे, देखकर सारी चीजें करनी पड़ेगी, इन टॉपिक्स को आपको डाल देना है, आपको नोट्स वगैरह आराम से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वही मैं बात कर रहा था, यहाँ पे करेक्टली और इनकरेक्टली वर्ड्स आते हैं आपके पेपर में, तो ये चीजों को आपको ध्यान रख लेना है। वन वर्ड सब जो है सब्स्टिट्यूशन करके भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन चीजों को देख लेना, एक बार आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको आराम से ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये ऑफिशियली सिलेबस है आपका इंग्लिश का, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये ऑफिशियली है। नेक्स्ट आप देखोगे, बेसिकली उन्होंने तो रिलीज नहीं किया हुआ, बट जितने क्वेश्चंस पेपर है उनमें ये चीजें मेंशन है, आते ही आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में आप देखोगे तो कोडिंग, डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, क्यूब, आईएमपी, कैलेंडर, कहीं क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, कैलेंडर क्यूब से आते ही आते क्वेश्चन, की जो है कोडिंग डिकोडिंग से आपको 100% क्वेश्चंस रखे हुए मिलेंगे, तो जहां 100% श्योरिटी हो उन चीजों पर बहुत करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्लॉक हो गया, नेक्स्ट आप देखोगे इंग्लिश अल्फाबेट हो गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, आईएमपी लगा लेना भाई इस पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीरीज 11 लुप्त ज्ञात संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ती, कथन, तर्क, गणती है, ये सारी चीजें आईएमपी है रीजनिंग में, इनसे कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल सकता है, क्योंकि उसको 14 क्वेश्चन डालने हैं, 14-15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन से वो डालता ही डालेगा, तो रीजनिंग के ये क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में ये देखो आपके जो यहाँ पे औसत, बीजगणित, सांख्यिकी, समय, दूरी, टाइम एंड वर्क, देन सरलीकरण आपको देखने को मिल जाएगा, वो सरल करने के लिए भी देता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि वो डिब्बे में पैक कर देगा और उनके वर्गमूल पूछता है, क्या उनके वर्गमूल आपसे पूछ लेगा या उनके आपसे घनमूल पूछ लेगा, बिल्कुल पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको 20 तक उनके वर्गमूल और घनमूल याद होना चाहिए हर एक संख्या के, कि भाई यहाँ पे 19 का वर्गमूल क्या होगा या इसका घनमूल क्या होगा, इन चीजें आपको याद होना चाहिए, बेसिक सी। नेक्स्ट आप देखोगे त्रिकोणमितीय होती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, और आती क्वेश्चन देखे इसके भी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। दशमलव भाग हो गया, रेलगाड़ी ज्यामिति है, इसको करना तो करना, नहीं तो नहीं करना, खैर रेलगाड़ी ज्यामिति के क्वेश्चन मुझे इतना ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रायिकता, आईएमपी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे अनुपात, समानुपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्षेत्रमिति, आईएमपी लगा लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संख्या पद्धति, लाभ हानि, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एलसीएम, एचसीएफ एंड घातांक करणी,
ये सारी बेसिक चीजें हैं, 10वीं में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप फिर से रिवाइज करोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी, कोई आईआईटी लेवल की मैथ्स नहीं है। बहुपद हो गया, चक्रवर्ती ब्याज, ये भी आपके आईएमपी है, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का जो है ऑफिशियली सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है, ये चीजें क्वेश्चंस मैथ में यहां से पिक करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पे आपको एमपी जीके के बारे में, देखो वो भी आपको बता दूं एमपी जीके। तो एमपी जीके के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, एक तो आपको मैं बता दूं परीक्षा धाम करके एक बुक आती है, वो ले लो अगर आपके पास है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, परीक्षा धाम करके बुक आएगी, एमपी जीके पढ़ लो। नेक्स्ट अगर आपको क्या करना है, पेपर में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो भूगोल आएगा, पूरा भारत का भूगोल आता है, ठीक है। नेक्स्ट इतिहास देखोगे तो पूरे भारत का इतिहास पूछता है वो, कहां तक करोगे इतनी चीज, राजनीतिक विज्ञान होगा, लेकिन खेल ये 100% यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछता है खेल एंड आर्ट्स से, ये चीजें आप करके जाना, कितने भी पेपर उठा लेना, आपको आर्ट्स और खेल से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वह किसी स्टेट की साड़ी पूछ लेगा, या किसी स्टेट का खेल पूछ लेगा, या करंट की चीजें पूछ लेगा, पूछता ही पूछता है। तो जहां से 100% श्योरिटी है, उन चीजों को तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, खेल और आर्ट्स कल्चर एक बार देख लेना। अच्छा, इसके लिए बुक कौन सी बेस्ट है, तो देखो आपको बताता हूं मैं, ये आपकी एमपी जी के अगर आपको करना हो तो ये आप इससे कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप, ये लूसेंट है, अगर कर सको तो कर लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लूसेंट, मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इससे भी जो है आपका इतिहास वगैरह चीजें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको लग रहा है कि भैया वो परीक्षा धाम कौन सी थी, तो ये आपकी परीक्षा धाम भी देख लो, ये परीक्षा धाम है, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, ठीक है। तो इन बुक्स से आप एमपी जीके का जो पार्ट पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपको बता दूं, जो आपकी बायोलॉजी एग्जाम में आती है, फिजिक्स जो आती है, केमिस्ट्री जो आती है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है लूसेंट में, सब कुछ इसमें मेंशन है, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो इनको आप ले सकते हो, लूसेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगी अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है, अगर आप ले सकते हो तो। नेक्स्ट आप देखो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, वही ये सारी चीजें आपकी लूसेंट में है फिजिक्स की, एसआई यूनिट्स हो गया, यांत्रिकी हो गई, ऊष्मा गतिकी हो गई, तरंग हो गई, ध्वनि प्रकाशिकी, विद्युत धारा, चुंबकत्व मापक, ठीक है, ये चीजें आविष्कार आपको ऑलरेडी पता ही होगा। क्लासिफिकेशंस की बात करूं मैं तो एनिमल्स क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, बिल्कुल पूछता है भाई यहां से। नेक्स्ट सेल आपको पढ़ लेना है, टिश्यू के बारे में देख लेना है, ये सारी चीजें, मानव शरीर तंत्र बिल्कुल पढ़ना ही, डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, ट्रेकिया वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, या इन जनरल आपसे कान की जो हड्डी वगैरह है, आपकी बॉडी में कितनी, शरीर में कितनी हड्डियां हैं, इन चीजों से क्वेश्चन पूछता है। या आपके स्टमक वगैरह में चले जाएगा भाई कि कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है, अग्नाशय का क्या वर्क होता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। यहाँ पे रूमेन की बात मत करना, रूमेन तो है अपने पास, ठीक है। अब ओमेजम इन चीजों की बात मत करने लग जाना, क्या रूमेन है अपने पास, क्या रूमेन है? मुझे आप लोग बताना, क्या इंसान के अंदर रूमेन होता है, एबोमेजम होगा कि रूमेन होगा, फटाफट बताना मुझे, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ फटाफट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और अंतर जो स्त्राविक ग्लैंड्स होती है बहुत सारी, जो सिक्रीशन करती है हमारी बॉडी में, पेनक्रियाज वगैरह, जूस वगैरह निकलते हैं बहुत सारे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज वगैरह, वो सारे क्वेश्चन पूछता है, किसका क्या वर्क होता है। और प्लांट फिजियोलॉजी आईएमपी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछता है कि कौन सी प्रोसेस कैसी है, वो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल पूछ लेगा, फॉस्फोरिक ग्लिसरिक अम्ल पूछ लेगा, श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर वो एटीपी के पास चला जाएगा, ठीक है, एडेनिन को, तो वो सारी से पूछता है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बस ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। देन केमिस्ट्री की बात करूं तो आप देखो परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसके बाद अम्ल क्षार, इन चीजों को कर लेना। नेक्स्ट आप देखोगे तो कार्बनिक एवं यौगिक, ये ऑफिशियली सिलेबस है, आप इन चीजों को कर सको तो कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। धातु अधातु हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे दर जो है, द्रव और उनके गुण, यहाँ पे दर नहीं करना, द्रव करना है, द्रव और एवं इनके गुण। और बायोकेमिस्ट्री आप कर ही लेना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपके क्या आते हैं, विटामिन आते हैं, कि मोस्ट अनस्टेबल विटामिन कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि भाई मोस्ट अनस्टेबल विटामिन आपका विटामिन सी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वो, कि आपको पता है विटामिन सी ऐसा विटामिन, आप थोड़ा सा भी हीट दोगे और तुरंत खत्म हो जाएगा विटामिन। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपसे पूछता रहता है। नेक्स्ट आप देखोगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूछेगा, वही रिएक्शंस वगैरह, फेहरलिंग अभिकर्मक और बेंडिक्ट अभिकर्मक, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। तो आप इन चीजों को भी देख सकते हो कि रजत दर्पण क्या बनाता है, रजत दर्पण आपने पढ़ा होगा, एजी वगैरह, वो सारी चीजें, ठीक है, हम उसको डिटेल में बात नहीं करते हैं।
तो इतना जो आपका सिलेबस है ये ऑफिशियली सिलेबस है, यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये सी सेट है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर का है, जिसमें आप देखो एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपोर्टेंट नेशन, आप सभी को पता ही होगा। एग्रोनॉमी, मेजर क्रॉप्स एमपी, यही सारी क्लाइमेटिक जोन वगैरह, बट टफ क्वेश्चन बना देता है। वो क्या कर देता है, क्वेश्चन टफ बना देता है कभी कभी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और हम ठहरे एग्रीकल्चर वाले, तो उनको पता है कि बेसिक क्वेश्चन देंगे कि तो आराम से कर लेंगे कौन सी क्रॉप, बट बेसिक क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, टफ क्वेश्चन भी डालते हैं कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे सॉइल साइंस होता है, तो सॉइल साइंस में वही सारी चीजें, आप एग्रीकल्चर वाले हो, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सॉइल्स एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर साइड मैनेजमेंट, आईएमपी, वाटर साइड मैनेजमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे भी है, अभी भी पूछेगा, ठीक है, ये उम्मीद है। नेक्स्ट आप देखोगे तो वही प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेटिक्स रेस्ट, अब देखो आप सी सेट में भी प्लांट फिजियोलॉजी है और वहां पे भी प्लांट फिजियोलॉजी है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपकी कवर अप हो रही हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को करने की जरूरत होती है आईएमपी। नेक्स्ट क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात करेगा कोई तो एनिमल्स ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो वही प्लांट ब्रीडिंग में क्या पूछेगा, वही क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल वेट, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या होगी, नर बांध देता है, स्टर्लिटी, इनसे क्वेश्चन थोड़ा डीप चला जाता है, ठीक है, एलोपोलॉइडी वगैरह, थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, आप पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा डीप जाके पूछ लेता है कभी कभी, तो ये चीजें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो हॉर्टिकल्चर की अगर बात करूं तो हॉर्टिकल्चर में वही पैकेजिंग प्रैक्टिसेस वगैरह, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स, नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्रोपागेशन मेथड्स, बहुत सारी हॉर्टिकल्चर में पूछता है, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, बिनियरी ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग, वही चीजें, ठीक है। अनफ्रूटफुलनेस कैसे कारण होता है, इसका क्या कारण उसको देख लेना। अल्टरनेटिव बेयरिंग आपको पता ही है, आम वगैरह में फ्रूट्स, ड्रॉप्स, ड्रूप्स एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आईएमपी, ठीक है, कि ब्लॉसम एंड रॉट किससे हो रहा है, ब्लॉची, वही सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। एंड देयर मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैल्यू एडिशन आईएमपी। नेक्स्ट आप देखोगे प्लांट प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेजरली क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, पेस्ट एंड इंसेक्ट से पूछेगा, डिसीज से क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसका वैज्ञानिक नाम दे देगा। जो मेजरली क्रॉप है उन पे फोकस कर लो, लाइक जैसे कि आपका गेहूं हो गया, गेहूं में रस्ट वगैरह लग रहे हैं तो किससे लग रहा है, स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, स्ट्रिप रस्ट, तो ये रस्ट लग किससे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सभी को ऑलरेडी पता है कि भाई जो आपका स्टेम रस्ट लगता है वो पक्सीमिया जो है, पक्सीमिया जर्मनी का टिटिसाई जो होता है। नेक्स्ट आपका जो लीफ रस्ट लगेगा वही आपका, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, रिकॉर्ड डेटा लगा दोगे, तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपसे पूछता है, बेसिक बेसिक, गेहूं, मक्का जो, ठीक है, मक्का ज्वार हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, धान से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो इनसे क्वेश्चन पूछता है। रोग डिसीज आपको देख लेना है, मूंगफली से पूछ लेगा, जो इंपोर्टेंट उनके रोग डिसीज है उनके वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, और आपको क्लियरली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लास्ट डिसीज हो गई धान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नापॉर्थी जो है यहाँ पे जर्मनी का, इससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो देख लेना आप लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो मीनिंग्स, प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड एग्रीकल्चर फॉर्म्स, प्लानिंग, ठीक है, रिसोर्सेज, सबसे पहले आपको इसमें देखना है एग्रीकल्चर बैंकिंग सिस्टम देखना है एक बार, एग्रीकल्चर का जो बैंकिंग सिस्टम है वहां से क्वेश्चन रिपीटेड बेसिस पे पूछता है, रिपीट करता है क्वेश्चन, तो वो आपको देखना है, और इन चीजों को तो समझना ही समझना है, ठीक है, तो ये चीजें देख लेना। बाकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आईएमपी, यहाँ से भी क्वेश्चन डालता है वो, तो ये भी आपको देख लेना है, सारी चीजें एक एक बार डिस्कस कर लेना है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या, कौन किसके फादर थे, कौन सी थ्योरी दे रखी है, गांव में कैसे इसको फैलाएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो सारी चीजें देखो, जैसे फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, इन चीजों पे काम करना है आपको। थ्योरी जो जो सिलेबस में दिया हुआ है इन लाइन पे काम करते हुए चलना है आपको, इन लाइन पे, ठीक है, इसके बाद कोई और चीजें देखनी है, इन लाइन पे काम करते हुए चलना है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आता है, देखो कुछ चीजें बदलने तो नहीं वाली है, यही रहेंगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और ये पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें बता दी हैं, जितना मुझे नॉलेज है, हो सकता है मेरे से ज्यादा नॉलेज आप सभी को ऑलरेडी हो, तो आप थोड़ा समझ लेना, अपने हिसाब से चीजों को देख लेना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, मुझे जो लगा मैंने वो बता दिया, जितना मुझे मेरे पास नॉलेज था वो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। ये मेरा नॉलेज शेयर करना आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ भी चीजें नहीं है,
सिंपल सा है, एक प्यारा सा लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि कोई नेक्स्ट आपके लिए कोई जेन्युइन अच्छा सा कंटेंट लेके आ पाऊं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।